हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। मैं श्रद्धा सिंह प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो संबंधित है गवर्नर जनरल, गवर्नर एवं वायसराय से। इस महत्वपूर्ण टॉपिक से हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, है ना। और आप लोग ऐसा करिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसे जितना हो सके उतना शेयर करें, है ना। और चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए, सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं कि गवर्नर क्या होते हैं, गवर्नर जनरल क्या होते हैं, वायसराय किसे कहते हैं। थोड़ा सा सुन लेते हैं। क्या हुआ कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, अंग्रेज भारत पर आ गए। अब इन्होंने क्या किया कि शासन को चलाने के लिए इन्होंने एक पद बनाया, और इस पद के द्वारा वह भारत पर नियंत्रण करना चाहते थे, है ना। उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी ब्रिटेन की। एक थी मुंबई प्रेसिडेंसी, दूसरी थी मद्रास प्रेसिडेंसी और तीसरी थी बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी से ही ये सारे गवर्नर, गवर्नर जनरल, इसके बाद वायसराय, फिर भारत के गवर्नर जनरल, है ना, ये पद चालू हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब हमारा क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। एक अधिनियम आया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर ने इस गवर्नर को बदलकर क्या कर दिया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के प्रथम वायसराय क्या थे। देखिए, वायसराय, वायसराय का मतलब होता है क्राउन का प्रतिनिधित्व, अर्थात राजा का प्रतिनिधि, है ना। तो अब इसको देखेंगे कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखेंगे कि लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1862 तक भारत के पहले वायसराय थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि प्रणाली को अपनाया था? किसने अपनाया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे कि जो सहायक संधि है, भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेजली ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। यह एक प्रकार की संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस डुप्लेक्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रशासनिक सेवा, जिसे सिविल सर्विसेज का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही भारत में सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण किया था। 1947 से पहले इस सेवा को, भारतीय सिविल सेवा को इंपीरियल सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे कि इटली ने कहा था कि 30 जून 1948 से पहले भारत को आजाद कर दिया जाएगा। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ऐलान किया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। भारत के पहले रेल मंत्री पूछे जाएं तो कौन थे? जॉन मथाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त की नीति किसके द्वारा लागू की गई? किसके द्वारा लागू की गई? सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे कि स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमुरारी बंदोबस्त
ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच, किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम किसके समय में भारत आए थे? किस वायसराय के समय भारत आए थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे कि किंग जॉर्ज पंचम निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान भारत आया था? तो नोट्स में देखेंगे कि किंग जॉर्ज पंचम वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन किसने किया था? किसने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन की घोषणा की और 3:1 करोड़ की आबादी के साथ 3:2 के अनुपात में हिंदू मुस्लिम सहित पूर्वी बंगाल और असम के एक नए प्रांत की घोषणा की। पश्चिमी बंगाल प्रांत में सर्वाधिक हिंदू थे और पूर्वी में कौन थे? पूर्वी में सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्थानीय स्वशासन नीति में कौन वायसराय जुड़ा था? स्थानीय स्वशासन नीति से कौन सा वायसराय जुड़ा था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन जुड़े थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे कि आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आया। उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था। इसने इन निकायों को बनाने की दिशा में एक पहलकदमी की। इस वक्त इसे मुकामी बोर्ड या लोकल बोर्ड कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन के काल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो के काल में। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। तो इस समय वायसराय कौन था? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 62 तक थे। 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। उस समय भारत का वायसराय कौन था? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। देखेंगे कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उनके शासनकाल में ब्रिटिश भारत की राजधानी को 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था और 1912 में राजधानी का वास्तविक स्थानांतरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1878 ईस्वी में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया और भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया था? किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड लिटन के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे कि लॉर्ड लिटन ने 1876 और 1880 के बीच भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। इसके बाद 1876 से 78 के महान अकाल के समय और दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध से निपटने के लिए उनकी आलोचना की गई। उन्होंने 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट पारित किया था। अगला क्वेश्चन है कि वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में कर दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे कि एक अफरीदी पठान कैदी जिनका नाम था शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 को अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजाओं को के जो बेटे हैं उनको उचित शिक्षा देने के उद्देश्य से लॉर्ड मेयो ने कहां पर मेयो कॉलेज की स्थापना की थी? कहां पर की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अजमेर में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे कि स्थापना 1870 ईस्वी में अजमेर में एक विशेष दरबार आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान के प्रमुख राजा, महाराजाओं व सरदारों ने भाग लिया। इसमें लॉर्ड मेयो ने 1869 से 1872 तक भारत के राज प्रतिनिधि मतलब वायसराय थे। इन्होंने अजमेर में एक विशिष्ट कॉलेज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इल्बर्ट विधेयक का संबंध किस वायसराय से है? तो किस वायसराय से है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन के द्वारा। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, ये जो वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया था। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान किया गया जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते हैं। तो इसी के साथ हमारी यह जो गवर्नर जनरल और वायसराय की क्लास थी यहीं से समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।